कक्षा 9 के लिए आज हम पढ़ेंगे बेरोजगारी का टॉपिक। सबसे पहले ये जानेंगे कि बेरोजगारी क्या होती है, किसे कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी वह स्थिति होती है जब प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है और वह व्यक्ति काम करने की क्षमता रखता है, तब ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच होती है, यानी 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक का व्यक्ति श्रम बल की श्रेणी में नहीं आता है। 15 वर्ष तक के बच्चों को बेरोजगार नहीं माना जा सकता और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जा सकता। भारत में ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या दोनों ही प्रकार की जनसंख्याएं विद्यमान हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसके कई प्रकार हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, और जो शहर हैं, नगर हैं, उनमें शिक्षित बेरोजगारी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि जो मौसमी बेरोजगारी है ये क्या है। मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य हमारा ये है कि जब किसी व्यक्ति को या जब कुछ लोगों को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है, वर्ष के कुछ ही महीनों में काम मिलता है या रोज़गार प्राप्त होता है, और वर्ष के जैसे एक साल में 12 वर्ष हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में केवल 6 महीने काम मिलता है किसी व्यक्ति को और 6 महीने वह बेरोजगार रहता है, उसे कोई काम नहीं मिलता, तब ऐसी स्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी से गांव के जो कृषि आश्रित लोग हैं वो इस समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ ऐसे मौसम होते हैं जैसे बुआई, कटाई, नराई, गहाई, इस प्रकार के ऐसे मौसम हैं जो व्यस्ततम मौसम हैं। इनमें व्यक्ति को काम भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन इनके अलावा कुछ महीने ऐसे हैं जिनको कृषि पर आश्रित जितने भी मजदूर हैं उनको कोई काम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, यानी वर्ष में कुछ ही महीने रोजगार मिलने को और कुछ महीने बेरोजगार रहने को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अंतर्गत वे लोग कार्य करते हैं जो इसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, जो काम पर तो लगे होते हैं लेकिन फिर भी वे बेरोजगार होते हैं। इसके अंतर्गत लोग कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड भी होता है जहां उन्हें कार्य मिलता है। ऐसा कृषि में होता है, जैसे किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, किसी खेत पर 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं। अगर ये 3 लोग हटा भी दी जाएं, अतिरिक्त हैं, तब भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तीनों उसी खेती पर कार्य करते हैं जिस पर वो 5 लोग कर रहे हैं। इन तीनों के द्वारा किया गया कार्य शेष 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर तीनों को हटा दिया जाए तब भी खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के कार्यों की आवश्यकता है लेकिन 3 लोग अतिरिक्त लगे हुए हैं, इसी उन 3 लोगों को हम प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहेंगे। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शहरों की एक समस्या है, शहरी क्षेत्रों में एक सामान्य बात है। शहरों में अक्सर मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। एक अध्ययन से ये बात भी पता चली है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर के युवक अधिक बेरोजगार हैं और उनको कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है। एक और तकनीकी योग्यता लोगों में बढ़ रही है और दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है।
और लोगों को बेरोजगार रहना पड़ रहा है। इसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। यानी शिक्षित व्यक्तियों को जब उसकी क्षमता, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तब वह शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है।